रामलीला समिति ऐशबाग का रामोत्सव 2023 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा। इस बार कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस बार श्री रामलीला समिति ऐशबाग द्वारा एक पक्का मंच बना दिया गया है। पहले ये एक टेम्परेरी मंच पे रामलीला का मंचन किया जाता था, लेकिन इस बार एक बहुत सुंदर एक अलग तरह का एक पक्का मंच बना दिया गया है। अब हर वर्ष इसी पर रामलीला हो गई। इतनी बड़ी जगह है दर्शकों के बैठने के लिए, बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ आकर के बैठ सकते हैं और रामलीला का आनंद ले सकते हैं। इस पर क्या खास होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री रामलीला समिति ऐशबाग के सचिव और संयोजक पंडित आदित्य द्विवेदी जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, रामोत्सव 2023 में क्या नया इस बार होने वाला है? रामोत्सव 2023 3 2 5 5 अंक से है और अब की हमने बहुत सारे प्रसंग ऐसे जो प्रेरक लिए हैं, जो टेक्नोलॉजी हम अभी तक नहीं दिखा पाते थे बांसबल्ली के मंच पर, वो पक्के मंच पर संभव है। अदृश्य होना, प्रकट होना, दिव्यास्त्रों का आना और श्रवण कथा और बीच में जितने प्रेरक प्रसंग हैं निषाद राज के, और इन सब प्रसंगों को प्रमुखता से लिया है। भाई भाई में प्रेम कैसा हो, परिवार कुटुंब जब संगठित होता है तो उसके फायदे क्या हैं, पत्नी को जो तलाक बढ़ रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, पहले किस तरह निभाया जाता था, पत्नी के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया उसके नारी सम्मान के लिए, आज हम उसका अपमान कर देते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी हो, बहन हो। सड़क चलते हमारी नारी सुरक्षित महसूस करे। तो ये रामलीला के माध्यम, कोई फिल्म आई हो 2-3 बार से अच्छी फिल्म आप ऊपर नहीं देख सकते। रामलीला सैकड़ों साल से हो रही है, लेकिन हर साल उतनी ही भीड़ होती है। तो इसको जितनी बार आप देखेंगे वो नया दिमाग में आपके उत्पन्न होगा। अरे भगवान ने ये काम इसलिए किया था, ये उसके पीछे ये तथ्य छिपे थे। तो अनेक भाव जो नए उत्पन्न होते हैं, तो हर साल नवीन रामलीला दिखती है, अब की भी दिखेगी। इस बार हम देख रहे हैं कि एक पक्का मंच बना दिया गया है रामलीला के मंचन के लिए, तो इससे क्या अलग मिलने वाला है दर्शकों को और कितना फायदा होगा इससे कलाकारों को? हमने माननीय योगी जी से मांग रखी थी कि ये मंच हमारा कभी आंधी तूफान पानी में गिर जाता है और हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तमाम हमें नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। तो हमारी संवेदनाओं को उन्होंने ध्यान रखा और हमको हमारे कलाकारों के लिए इसके लिए एक मंच प्रदान किया पक्का, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन ये मंच एक वरदान के रूप में है हमारी रामलीला के लिए। इसे इतना साधन संपन्न मंच दिया है उन्होंने, इसके लिए भूर प्रशंसा करेंगे उनकी। और ये रामलीला के मंचन को कई गुना बढ़ा देगी। सारे इफेक्ट हम वो जैसा त्रेता में हुआ हो उस तरह से मंचित कर पाएंगे। अब की ये सब कुछ अब संभव है इस मंच पर, हम कर पाए। हमारे पास जगह भी ज़्यादा हो गई, हमारे कलाकारों को भी सुविधा हो गई और इस मंच के नीचे बेसमेंट भी बना हुआ है। कलाकार कब निकल करके आएगा और आ करके पब्लिक के सामने मंचित होकर के अपना अभिनय करके निकल जाएगा, ये सारी सुविधाएं हमें जो प्राप्त हुई हैं, इससे मंचन में गुणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा आपकी। इस रामलीला के विषय में कहा जाता है ये बहुत प्राचीन रामलीला है, कुछ हमें इसके इतिहास के विषय में बताइए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थापित रामलीला है। यहाँ पर साधुओं का चतुर्मासा हुआ करता था। तो चतुर्मासे में गोस्वामी दास जी भी आए और उन्होंने कुछ बने पत्रिका का भी अंश यहाँ पर लिखा है, जैसा हमें अपने पूर्वजों से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई जनश्रुतियों के आधार पर। और कथा करी उन्होंने रामायण की। तो कथा में तो कुछ ही लोग शामिल हुए, बिना पढ़ा लिखा आदमी जो है उस ज़माने में ज़्यादा था, क्योंकि मुग़लों का शासन चल रहा था। तो स्कूल कॉलेज नालंदा जैसे सब जलाए जा चुके थे, तो शिक्षा पर बहुत तगड़ा प्रतिबंध था। तो तब ये मंच स्थापित करने की ज़रूरत थी। आज़ादी के लड़ाई में भी रामलीला के मंचों का पूरा उपयोग किया गया और तब जा कर के मुग़ल काल से, नहीं तो सब आज वो कुछ दीन-ए इलाही करके अकबर ने चलाया था, उसको इस मंचन ने ही तोड़ा। बहुत सारे लोग उस समय जबरन परिवर्तित किए जा रहे थे, सनातन धर्म से विपरीत धर्मों में जा रहे थे, उस पर भी ब्रेक लगाया। क्योंकि जब राम का आदर्श पहले संस्कृत में था, लोक भाषा में आ गया, तो सारे लोग उसको समझने लगे, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ। आज हम आज़ाद भारत में हैं, तो ये रामलीलाओं की देन है, इन प्रसंगों की देन है, इसके मंचन की देन है। हर वर्ष यहाँ हमको देखने को मिलता है कि रावण के पुतले पर एक बुराई का प्रतीक लगाया जाता है, उसको फूंका जाता है और एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। इस वर्ष क्या करने वाले हैं? इस वर्ष का संदेश अभी हम लोग 3 दिन पहले मीटिंग करते हैं
उसमें समाज में तैर रही जो सबसे बड़ी बुराई जो दिखती है, जो समाज को तोड़ने का काम करे, विघटित करने का काम करे, प्रदूषित करने का काम करे, उस बुराई को हम लेते हैं। अब की भी 2-3 विषय 4 विषय हैं जो तैर रहे हैं, उन पर मीटिंग करेंगे, जो निर्णय होगा आपके सामने रखेंगे। इस पर एक नई चीज सुनने को मिल रही कि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को लेकर रामलीला समिति कुछ नया सोच रही, क्या है ये? देखिए, पिछले वर्ष ये निर्णय लिया गया था कि हम कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाएंगे, क्योंकि बुराई का प्रतीक तो रावण है। और कुंभकर्ण ने तो कहा जाके रावण से, साक्षात जगदम्बा को उठा लाए हो, नारी अपहरण नहीं ठीक होता है, इससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन रावण नहीं माने। और तो अपने भाई के कहा, जाओ तुम सो जाओ जाके, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं रावण अकेले युद्ध लड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, छोटे भाई के रहते हुए बड़ा भाई युद्ध में जाए, जब आप हमारा जब वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तभी आप जाएंगे, मैं जा रहा हूं युद्ध और आपके शत्रुओं से बदला लूंगा। तो वो भाई के प्रेम में अपना बलिदान दिया उन्होंने, जानता था कि नारायण के हाथों जा रहे हैं, हमारा वध ही होना है। यही काम मेघनाथ ने किया। युद्ध जब सारे नारायण अस्त्र दिव्यास्त्र इनके फेल हो गए, तो ये गया रावण को बताया कि ये साक्षात नारायण है, बेकार है युद्ध करना, आप माता सीता को वापस करो, संधि कर लो। रावण ने कहा, तुम कायर हो, युद्ध से भागे हुए योद्धा कहे जाओगे। कहीं मैं इसके लिए नहीं आया हूँ कि अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो आप जान लेना, संधि कर लेना। और जाकर के गया और मेघनाथ का वध हुआ। तो ये दोनों अपना बलिदान दिए हैं, तो हम बुराई उनमें थी। एक परिवार में एक व्यक्ति खराब निकल जाए तो हम पूरे परिवार को तो दोषी नहीं मानेंगे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, एक अपराधी हो जाए तो डॉक्टर इंजीनियर का क्या दोष है, हैं? तो इसी तरह आप ले, तो हम उनको हम मन नहीं करा कि बलिदान को हम लोग जलाएं, और इसके एक संदेश देने का काम किया गया। अच्छा, जैसा कि रामलीला के विषय में कहा जाता है काफी प्राचीन रामलीला है, तो इसकी प्राचीनता को मंचन में कैसे आप इस बार भी संजोए रखेंगे? जैसे त्रेता में जो कुछ जैसे घटित हुआ होगा, जो प्रसंग हमें मिलते हैं, उनको उसी तरह हम लोग हूबहू उतारने की कोशिश मंच पर करेंगे। और लाइव होता है ये, रिकॉर्डेड तो होता नहीं, जो बनाओ बिगाड़ो कर लो। लाइव करने में बहुत कलेजे का काम होता है। वो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं, जो हम उस मंच पर नहीं कर पाते थे वो इस मंच पर हो जाएगा। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री रामलीला समिति ऐशबाग के सचिव और संयोजक पंडित आदित्य द्विवेदी जी, जिन्होंने हमसे इस रामलीला के विषय में बात करते हुए बताया कि इस रामोत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस बार एक नए मंच और पक्के मंच पर इस रामलीला को मंचित किया जाएगा। स्पेशल इफेक्ट के द्वारा दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया जाएगा तथा इसकी प्राचीनता भी बनी रहे, इसलिए प्राचीन प्रसंगों को उसी तरह से मंचित किया जाएगा जैसे प्राचीन समय में वो होते थे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।